मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जिन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री वासुपूजनाथ भगवान की, आचार्य कुमुद चंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ महाराजों की। इस तरह से भगवान की खूब भक्ति की, खूब पूजा की, खूब दर्शन सब कुछ किए, पर करते हुए भी आज तक इस संसार का अभाव नहीं हुआ। तो आचार्य महाराज कह रहे सब करते हुए भी ये सब चीज़ें सम्यक दर्शन धारण करके नहीं की, ऊपर ऊपर तो बहुत कुछ करते रहे, दिखावे के लिए भी करते रहे, दबाव बस भी करते रहे और अज्ञानता बस भी करते रहे। पर वास्तव जो भगवान का जो स्वरूप है, जो आस्था और श्रद्धान होना चाहिए, उस आस्था श्रद्धान पूर्वक नहीं किया, उसका प्रतिफल क्या निकला कि संसार यथावत बना हुआ है। तो आगे कि फिर अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान में कौन कौन सी और विशेषता होती हैं, क्या क्या गुणों को लेके हैं। इसके लिए 39 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। तुम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, तुम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य कारुण्य पुण्य बसते बसी नाम वरेण्य वरेण्य, कारुण्य पुण्य बसते बसी नाम वरेण्य, भक्त्या नते मही महेश दयाम विधाय, भक्त्यानते मही महेश दयाम विधाय, दुखाम क्रोध 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 नहीं है, क्रोध दलन तत् परताम विधेहि विधेहि विधेहि, दुखाम क्रोध दलन तत्परताम विधेहि। यहाँ तो गड़बड़ हो रहा, क्या हो रहा गड़बड़? दुखाम दुखाम क्रोध दलन तत्परताम विधेहि विधेहि, दुखाम क्रोध दलन तत्परताम विधेहि। चारों चरण एक साथ देखें। तुम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य बसते बसी नाम वरेण्य, भक्त्यानते मही महेश दयाम विधाय, दुखाम क्रोध दलन तत्परताम विधेहि। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हैं
नाथ दुखी जन वत्सल, कह रहे हे नाथ दुखियों पर प्रेम करने वाले, हे शरण, हे शरणागत प्रतिपालक, कारुण पुण्य बसे हे दया की पवित्र भूमि, बशी नाम वरेण्य हे जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, महेश माने और हे महेश्वर, भक्त्यानते मपि दयाम विधाय दुखाम कुरु दलन तत् परताम विदेही, भक्ति में नम्बरीभूत मुझ पर दया करके मेरे दुखार अंकुर के नाश करने में तत्पर अर्थात तल्लीन कीजिए। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं हे नाथ दुखियों पर प्रेम करने वाले, संसार में संसारी प्राणी है तो दुखियों में प्रेम करने वाले कितने से लोग हैं, दुखियों को तिरस्कार करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर आप कैसे हैं? दुखियों पर प्रेम करने वाले हैं, चाहे कोई मानसिक दुखी हो और चाहे शारीरिक दुखी हो, आपकी शरण में आएगा तो आप तो उससे प्रेम करेंगे ही। तो मानसिक दुख हो, किसी का झगड़ा हो गया हो और कोई टेंशन हो, धन का अभाव हो, दरिद्र हो, भूखा प्यासा हो, कोई भी मानसिक दुख हो, पर आप उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आप उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और शारीरिक दुख, तो शारीरिक दुख भी अनेक प्रकार के होते हैं, सिर दर्द हो रहा हो, कमर दर्द हो रही हो, और भी कितने दर्द होते हैं अनेक प्रकार के, किसी को हार्ट भी दिक्कत है, किसी की किडनी गड़बड़ है, किसी का लीवर गड़बड़ है, किसी की आंतें गड़बड़ हैं, क्या क्या है। तो रोगों की तो बात अलग ही है, इतने रोग होते हैं कि रोगों की कथा तो बहुत कठिन है। तो ये कह रहे हैं दुखियों पर, मतलब कोई मानसिक दुखी हो अर्थात शारीरिक दुखी हो, आप उन दुखियों को हीन दृष्टि से नहीं देख के ना उनका आप तिरस्कार करते हैं, पर क्या करते हैं? उन पर प्रेम अर्थात वात्सल देते हैं। जितने लोग हों आ जाएं, समूषण में कितने हैं, कितने दुखी हैं, आ जाएं, बैठ जाएं। ऐसा नहीं डॉक्टर की तरह भैया अब हमारा समय हो गया, अब हम नहीं देख पाएंगे। भगवान कहते आ जाओ, कितने हो आ जाओ, आप सभी को बैठा लेते और सभी की रोग की दवा बता देते हैं और सभी रोग ठीक भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कितने भी लोग हैं और प्राय करके संसार में दुखी ही ज़्यादा हैं। लगता है कि सुख है महाराज, पर दुखी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। वो तो क्षणिक सुख लगता है, ऐसा लगता है कि बेदुखी है तो हम सुखी हैं, पर प्रतिकूलता ज़्यादा है, अनुकूलताएं कम है। तो इसलिए कह रहे सब दुखी हैं और सब जीव सुख चाहते हैं। तो इसलिए भगवान तो ऐसे हैं कि भगवान की शरण में जो पहुंचते हैं तो प्रेम करते हैं, और प्रेम करने से सबको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भैया? कोई तो हमारी सुनने वाले हैं ना, जहाँ जाओ लोग तिरस्कार करते हैं, सुनते ही नहीं कोई, अरे ये तो सुनाते ही रहते हैं, इनकी नहीं सुनना। पर भगवान नहीं, कितनी बार तुम्हें आना आ जाओ, समूषण में कितनी बार यहीं बैठना यहीं बैठे रहो, घर नहीं जाना नहीं जाओ, पर और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। पर भगवान कैसे हैं? दुखियों पर प्रेम करने वाले। और हे शरण, हे शरणागत प्रतिपालक, जो भी शरण में आए हुए हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। कैसे भगवान? कोई भी आएगा उसकी रक्षा हो जाएगी। कैसी रक्षा हो जाएगी? पापों से भी रक्षा हो जाएगी, बैरी से भी रक्षा हो जाएगी। कुछ भी, दो विद्याधरों में झगड़ा हो गया और विद्याधरों में झगड़ा होने से एक विद्याधर दूसरे विद्याधर के पीछे पड़ गया। अब वो जहाँ जाता दूसरा बैरी था, वो भी साथ आता। अब उसको लगता है कि ये हमें पकड़ के हमारी पिटाई करेगा और तरह तरह से हमें कष्ट देता। तब उसने एक उपाय सोचा, सबसे अच्छी सुरक्षा का स्थान है भगवान का समूषण, और वह अपनी तेज गति से आके समूषण में बैठ गया, और वह भी जो पीछे कर रहा था वो भी आके बैठ गया। अब समूषण में तो कोई बैर दुश्मनी होती नहीं, मारपीट होती नहीं, अब क्या करोगे तो हमारा क्या बिगाड़ोगे,
कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और फिर उसने भगवान के सम्मुखन में ही पूछा कि हमारा इनके साथ किस कारण से बैर है। तब भगवान ने बताया इस कारण से तुम्हारा इनसे बैर है, ये बैर समाप्त करो। तो इस तरह से कह रहे हैं, हे शरणागत प्रतिपालक, शरण में कोई भी आ जाए, चाहे सेठ आ जाए, चाहे चक्रवर्ती आ जाए, चाहे राजा, चाहे महाराजा, चाहे मेंढक तिर्यंच आ जाए, वो चाहे देव चाहे देवी, कोई भी आ जाए, वो शरण में आके उनकी रक्षा होगी। किससे रक्षा होगी? जितनी देर बैठेगा भगवान की शरण में, पापों से बचेगा, विषय कसाओं से बचेगा, यहाँ आके अदबा तदबा काम नहीं करेगा और मन भी प्रशस्त रहेगा। इसलिए कह रहे, हे शरणागत, आप क्या हैं? हम सबकी रक्षा करने वाले हैं, पापों से बचाने वाले हैं। और क्या करें? कारुण्य पुण्य बस्ती, और हे दया की पवित्र भूमि। क्या है? भगवान के चरण कैसे हैं? दया की पवित्र भूमि है। सबसे उत्कृष्ट अगर दया किसी में है तो प्रभु में है। भगवान से ज़्यादा दयावान कोई दुनिया में होता नहीं, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी जीव का वध नहीं होता, किसी भी जीव का वध और कष्ट नहीं होता। ऐसे वह दयावान प्रभु होते हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से पापों का त्याग करके सब जीवों से विरोध और विरोध दूर कर दिया। अब इससे बड़ा क्या दया है? जो 13वें गुणस्थान में होते सम्मोहन लगा है, 4 3 4 बार वाणी कर रही, 2 घंटे 24 मिनट, और अकाल में कोई आ रहा है उसको भी उपदेश दिया जा रहा है, कोई भी कहीं से आ रहा, तो ये सबसे बड़ी दया है। दया का अर्थ उसको मार्ग पर लगा देना, उसका मार्ग प्रशस्त कर देना, उसको शांति का उपाय बता देना, जिससे वह मानसिक दुखी है वह दुख से दूर है। ऐसे पवित्र की दया की उत्कृष्टता जिन्हें प्राप्त कर ली है। और सभी जीवों पर ऐसा नहीं, हमारे जो प्रेमी जन हैं, हमारे जो परिवारजन हैं और जो हमारे मिलने जुलने पर, उन्हीं से हम क्या करेंगे? दया करें, बाकी नहीं। ये तो संसारी प्राणी में होता है पक्षपात, लेकिन प्रभु पक्षपात से रहित तो होते हैं, उनकी सब प्राणियों पर दया भाव होती है। कोई भी जीव हो वह तो सब दया वहाँ उन पर होगी। और क्या कह रहे? बसी नाम वरेण्य, और जितेंद्रियों में श्रेष्ठ। संसार में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अणुवृत्ति भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती है, महावृत्ति भी करती है, और भी अपने अनुसार करती है। पर भगवान आप कैसे हैं? इंद्रियों में श्रेष्ठ हैं। इंद्रिय विजय प्राप्त करने वाले जितने भी दुनिया में लोग हैं उनमें सबसे आप श्रेष्ठ हैं। क्या होगी? ना तो आपको अब क्या है, केवल क्या बची हैं? द्रव्य इंद्रियां बची हैं। केवल ज्ञान होने के बाद क्या रहती हैं? केवल द्रव्य इंद्रियां बचती हैं। भाव इंद्रिया का काम समाप्त। अब ना उनको कान से कुछ सुनना है महाराज। फिर हम प्रश्न करेंगे तो बिना कान के कैसे सुनेंगे? वो तो आत्मा से डायरेक्ट काम करती हैं, उन्हें कोई इन खोकों से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अब ना उनकी कर्णेंद्रिय से उन्हें ज़रूरत है, और ना उनको चक्षु इंद्रिय की आवश्यकता है, ना घ्राण इत्यादि की, ना रसना की, और ना स्पर्श। तो ऐसे अब उनमें क्या है? कोई स्पर्श का कोई काम ही नहीं है। स्पर्श इंद्रिय तत्संबंधी गर्मी सर्दी आदि का भी, और रसना में अब उनको कोई आहार नहीं करना, कबलाहार करते नहीं। कबलाहार का अर्थ, कबलाहार कहलाता है, गिरास को बोलते कबल, जो अपन करते हैं वैसा बाहर नहीं करते हैं। उन्हें तो असाधारण बरगणाएँ आती हैं, अच्छी अच्छी श्रेष्ठ बरगणाएँ आती हैं उनके पुण्य के उदय से। उससे उनका शरीर यथावत बना रहता है, जितनी उनकी आयु है उसमें उनको कोई हानि नहीं होती। ऐसी विशेष VIP बरगणाएँ आती हैं जिससे उनके शरीर में कुछ मिटने वाला नहीं है, न कुछ रोग होने वाला है। ऐसी विशेष वह पुण्य के धनी हुआ करते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं, रसना और घ्राणेंद्रिय से अब उनको कुछ सूंघने की बात नहीं है, और चक्षु से न देखना है, न कर्णेंद्रिय से अब सुनना है। अब 5 भाव इंद्रिय नष्ट हो गई। जब भाव नहीं है तो ये द्रव क्या करेंगे? ये तो खोके है ना, अब लट्टू लगा है, वो लगा, अब करंट ही नहीं है। भाव इंद्रिय रूपी करंट समाप्त हो गया
तो आप इंद्रिय, तो इस तरह से वह जितेंद्रियों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात भगवान में किसी सब इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, किसी तरह की इंद्रिय प्रवृत्ति उनके द्वारा अब नहीं होती। महेश, और हे महेश्वर कैसे हैं आप? महेश्वर मान लो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की धनी हैं। क्या है आपके अंदर? अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ठीक है। ये आदि क्या है? अनंत चतुष्टय। और बहिरंग लक्ष्मी बताई दी, समूषण है, छत्र चमर भामंडल आदि, ये बहिरंग लक्ष्मी कहलाती। तो ये बहिरंग लक्ष्मी भी आपके पास है, और अंतरंग लक्ष्मी से आप महायशी की धनी हैं। ऐसा ऐश्वर्य किसी भी दुनिया के लोगों में नहीं पाया जाता। जो आप पर अंतरंग लक्ष्मी है और बहिरंग लक्ष्मी है, ऐसी कहाँ मिलना बताओ आप? सोने का सिंहासन है, कुर्सी तो है नहीं बैठने के लिए, सोने के सिंहासन की बात करेंगे, क्या है? सोने के सिंहासन में बैठे हैं, उसमें रत्न जड़े हैं, छत्र लगे हैं, चमर ढुल रहे हैं, भामंडल लगा है, देवों की सेवा लगे हैं। आचार्य जी एक बार कहा था कि जिनके चरणों में स्वर्ग की सामग्री बिछी रहती है, देखो सामान्य काम नहीं है, क्या है? जो भी वस्त्र आएंगे कहाँ से? स्वर्ग से आएंगे। यहाँ के पहनने वाले नहीं हैं, चाहे रेमंड्स हो चाहे कोई हो, यहाँ कोई नहीं लगते रेमंड्स में, सब कंपनियाँ फेल हैं। वीआईपी कहाँ? स्वर्ग से ही उनके वस्त्र आते हैं, वहीं से उनके आभूषण आते हैं, वहीं का वह भोजन करते हैं। यहाँ का भोजन नहीं करते, कहाँ का? स्वर्ग से ही आएगा, वही भोजन करते हैं। तो यही हमारा सोचना है कि नाभि राय का कुछ खर्च होना नहीं, राजा है बने रहो राजा, क्या होना? एक ही औलाद हुई है, केवल एक लल्ला हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं होना, कहा वो जिंदगी निकल गई बेकार। राजा होने क्या, एक औलाद हुई, बस खर्च 100 दरबिंद कर रहा पूरा, क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। जन्म हुआ, अंगूठे में अमृत लगा दिया, बड़ा हो गया, और जब भोजन का समय आया, स्वर्ग से आ रहा, दीक्षित हो गए, घर घर भोजन करने जा रहे। अब इनका क्या लग रहा? इनका कुछ लगना ही नहीं ना। तो ऐसी भी दौलत क्या काम की? ऐसे वह ऐश्वर्य के धनी होते हैं। कौन? ऐसे तीर्थंकर प्रभु। और क्या कह रहे हैं? भक्त्या नते मयि दयाम विधाम दुखाम करो दलन तत् परताम विदेही। भक्ति से नम्रीभूत, हे भगवान आपकी भक्ति करने के लिए भक्त आपका आया है, और बड़े विनय से आया है, बड़ा विनय से हाथ जोड़ के आपकी भक्ति के लिए आया। नम्रीभूत, झुका हुआ है, ऐसा नहीं अकड़ के खड़ा हो, नहीं, बिल्कुल उसकी सिर और गर्दन आदि सब कुछ झुक रही हैं। ऐसे भक्ति से मैं भक्ति से आपके चरणों में झुका हूँ। ऐसी भक्ति का भाव अन्यत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारा आज तक ऐसा समर्पण भाव अन्यत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक हमने ऐसा स्वरूप नहीं पाया। जैसा स्वरूप आपका है, ऐसा स्वरूप आज तक हमें देखने नहीं मिला, इसलिए हम कहीं भक्ति के लिए गए नहीं। पर आज हम आपके पास आए हैं भक्ति के द्वारा नम्रीभूत। तो क्या करें? मुझ पर दया करके। अब क्या करो? अब मुझ पर दया करो भगवान। क्यों दया करो? क्योंकि आज तक हम इस संसार में दुखों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट पा रहे हैं कर्मों के द्वारा, इसलिए इस पर दया करो। आप तो सुनते हैं दया करते ही हैं, इसलिए हम आपके पास आ गए। दया करके क्या करो? मेरे दुखों अंकुरों के नाश में तत्पर अर्थात तल्लीन कीजिए। क्या कह रहे हैं? दुखार अंकुर, दुखों का अंकुर क्या है? दुखों का बीज क्या है? कर्म है। दुख किससे मिलते हैं? कर्मों से मिलते हैं। क्या कारण है? राग और द्वेष, 2 ही हैं बस। राग करोगे तो भी कर्म आएंगे, द्वेष करेंगे तो भी कर्म आएंगे, मोह करेंगे तो भी कर्म आएंगे। फिर क्या करें महाराज? यही नहीं करो, क्या करो? आचार्य महाराज ने कहा जानने को 3 लोग। आचार्य महाराज ने मतलब एक बार बताया था, जानने को 3 लोग और छोड़ने को 3। ज़्यादा नहीं छुड़वा रहे हैं, बस मोह और राग देश छोड़ दो, आप संसार का अभाव हो जाए। ज़्यादा छोड़ नहीं, ज़्यादा आपको लिस्ट ऑफ फार्म नहीं भरना, बस राग देश और मोह, बस 3 अगर छोड़ दिए तो नियम से संसार का अभाव हो ही जाएगा। ये नियम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दुखों का जो अंकुर है, दुखों का जो बीज है, ये मोह है, कषाय है, विषय है, पाप है,
इनको नाश कीजिए भगवान, मेरे दुखों अंकुर को नाश करके तत्पर कीजिए, तल्लीनता कीजिए। हम क्या है फिर तल्लीन हो सकें, ऐसे हम तत्पर मतलब तैयार हो जाइए। आप ही को करना है भगवान, हमें कुछ नहीं करना है। हमने तो काम आपको बता दिया है, अब आपको करना है भगवान। सो आप हमारे कर्मों को नाश कीजिए। आप कीजिए अर्थात आप उपाय बताइए। उस जैसे आपने नाश कर लिया ऐसे उपाय हमें बता दीजिए, तो हमारे भी नाश हुए। तो भगवान कह रहे जैसे हमने किया वैसे तुम भी कर लीजिए। वो क्या उपाय बताना? जिस रास्ते से हम मोक्ष तक आ गए वही रास्ता मोक्ष आने का खुला हुआ है, आप भी आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना। इस तरह से ये इसमें इस तरह से भक्ति की गई है। इस तरह से भक्ति जब होती है तो ऐसे निधत्ती और निकाचित कर्मों का नाश हो जाता है। और कितने भी दुख और कष्ट में व्यक्ति हो तो उन दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे अच्छा पुण्य का संचय होता है। करना पड़ेगी। हम तो निपटा आते, हम तो देखो बहुत होशियार हैं, 5 मिनट में हमने सब कुछ कर लिया महाराज। देखो हम सब पाठ भी हो गए, मिल भी लिया, सबसे हो गया, अब निपटा दिया। आप भी ऐसे निपट रहे हैं ना। जैसी क्वालिटी आप निपटा रहे वैसी क्वालिटी का पुण्य मिलना है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि स्वर्ग में तो जाके देवों में उत्पन्न हो जाते हैं, पर वहाँ भी जब वैभव धन वगैरह जो मिलता है उनमें क्वालिटी में अंतर रहता है। देव सोचता है अरे इनको तो अच्छी सब क्वालिटी के मिल रहे हैं, हमें क्वालिटी ठीक नहीं है। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण जब वे अवधि ज्ञान से लगाते हैं, इसका कारण यही है कि हमने भी ऐसे ही धार्मिक काम निपटाए होंगे, उसमें कटौती की होगी, ऐसे ही ऊपरी किए हुए, इसलिए हीन क्वालिटी की सामग्री मिल गई। पर जिनको अच्छी मिली उनने बहुत उत्साह के साथ भगवान की भक्ति की, अच्छे से अनुष्ठान किए, मन लगा के, उनको सभी मिल गया। आचार्य महाराज कहते कार में सेठ जी भी बैठ के जा रहे हैं और ड्राइवर भी जा रहे हैं, दोनों आजू बाजू बैठे, ड्राइवर भी बैठा और सेठ जी बैठे, दोनों सफ़ेद कपड़े पहने हैं। पर एक का सफ़ेद कपड़ा 2000 रुपये मीटर का है, एक का 60 रुपये मीटर का है। सफ़ेद होती है क्वालिटी। यही देवों की स्थितियाँ होती है कि देवों में इस तरह की क्वालिटी की सामग्री मिलती है। तो इस तरह से दुखियों पर प्रेम करने वाले, शरणागत प्रतिपालक और दया की पवित्र भूमि, इन जितेंद्रियों में श्रेष्ठ हे से महेश्वर, भक्ति में नम्रीभूत मुझ पर दया करके मेरे दुखार अंगुर का नाश कीजिए, अर्थात दुखों का नाश करके मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। ये आचार्य महाराज ने भक्ति की। इसमें क्या आपको पूछना तो आप पूछ लें। क्या है? क्या कब छूट जाते? छूट गए अभी आपके? क्या ग्रहण क्या करना चाहिए? राग देश छूटे नहीं, छोड़ना है। ऐसे छूटते क्या? राग और देश का स्वरूप तो समझे ना पहले अपन। किसी वस्तु जो आपके लिए इष्ट है उससे राग हो जाना, और जो आपके लिए प्रतिकूल है उससे देश हो जाना। ये कहाँ छूट रहे? छड़ तो चल रहे हैं, कह रहे आप छूटे हैं ना। हम किसी भी वस्तु से प्रभावित ना हो। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको रखने का भाव नहीं आए, कोई बुरी चीज़ है तो हटाने का भाव ना आए। उससे जो हमारा अटैचमेंट है वही तो राग है। ये है ग्रहण क्या करना, फिर ग्रहण को नहीं करना, फिर तो अपने आप ग्रहण हो जाएगा। पहले तो छोड़ने की बात करो। ग्रहण क्या करना है? आचार्य कहते जब आपको दीक्षा अंगीकार करना है, हम जो कह रहे हैं उसको छोड़ते जाओ। ग्रहण क्या करना वो हम बाद में बताएंगे। अभी तो छोड़ना क्या है वो सोचो। अभी कपड़े उतारो, जो भी आभूषण पहने वो उतारो, सब परिग्रह का त्याग करो, फिर क्या मिलेगा बताएंगे। फिर क्या मिलेगा अभी मिलने की बात है, छोड़ो तो ना। पहले पकड़ने की जल्दी बात है, छोड़ने की जल्दी नहीं। ठीक है। और कुछ? इसलिए राग देश दोनों का अभाव होना ही समता है। जैसे भगवान हैं, उनके केवल ज्ञान में 3 लोक के सारे पदार्थ झलक रहे हैं, दिख रहे हैं, पर उन्हें ना किसी से राग है ना देश है। राग क्या?
आप क्लास में नहीं आए तो उन्हें देश नहीं है, केवल ज्ञान में झलक रहा है, घर बैठे आप क्या कर रहे हैं वो पता है उन्हें। जो क्लास में आए वो क्या है, पढ़ रहे हैं, वो भी झलक रहा है, पर उन्हें ना इनसे राग है ना उनसे देश। यही तो राग देश का अभाव है, बस क्या करना, यही करना है, बस काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। और अब तो ये खत्म होने वाली है, 4 और बचे हैं, बस 2 दिन में लगभग पूर्ण हो जाएगी। आप 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, फिर आपको तैयारी करना है 10 लक्षण पर्व की। क्या क्या तैयारी करना, हमें क्या पता क्या करना, मनाना आपको है, हमारे तो हम तो रोज ही बनाना है ना, हमारी एक दिन की है ही नहीं ना। हमें तो 10 धर्म का पालन प्रति दिन नहीं प्रति क्षण करना है भैया। क्षमा भी धारण करना है, तो मार्दव भी धारण करना है, तो आर्जव भी, तो लोभ भी, सब करना है भैया, सब करना है। आपके हैं 10 दिन की, तो आप करो तैयारी हो, क्या है, क्या लास्ट होना नहीं मिला, समय कहाँ है इन लोगों को ना, टहलते टहलते आ जाते हैं महाराज, धक्का धक्का देते गाड़ी आ जाती है। कब आ जाती है वो आप समझो, हम तो आ जाते हैं। देखें और अभी ये करते हैं फिर बताते हैं। 40 नंबर देखें और क्या कह रहे हैं। निस्संख निस्संख सार शरणम शरणम शरण्य शरण्य निस्संक सार शरणम शरणम शरण्य मासाद मासाद सादित सादित रिपु रिपु विसर्ग रिपु पृथिताः पृथिताः बदानम बदानम मासाद सादित रिपु पृथिता वदानम तत् तत् पाद पंकज मपिप प्राकाशुराघात मपिप मपिप प्रणिधान प्रणिधान वंध्यो वंध्यो तदपाद पंकज मपिप प्रणिधान वंध्यो वंध्योष्मी 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 तद। अब हो सकता है वो भी पाठांतर होगा, चेत पढ़ लो आप। भुवन पावन हा हतोष्मी हतोष्मी बंधोष्मी तद भुवन पावन हा हतोष्मी बंधोष्मी तद भुवन पावन हा हतोष्मी। चारों चरण देखें। निस्संक सार शरणम शरणम शरण्य मासाद सादित रिपु पृथिता वदानम तदपाद पंकज मपिप्पणिधान बंध्यो बंधोष्मि तद भुवन पावन हातोष्मि। ठीक हो गया उच्चारण, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही। जो पाठ हो चेत तो चेत पढ़ लें, हो से पाठांतर होगा। तो क्या कह रहे हैं। भुवन पावन, हे संसार को पवित्र करने वाले भगवान। निस्संक सार शरणम शरणम, असंख्यात शीत पदार्थों के घर की रक्षा करने वाली।
शरणम शरणागत प्रतिपालक, साधित रिपु प्रतितात बदानम। और कर्म शत्रु के नाश से प्रसिद्ध पराक्रम है जिनका। तदपाद पंकज असाध्य अपि प्रणिधान, बंध्या वंध्या अस्मि। ऐसे आपके चरण कमल को पाकर भी उनके ध्यान से रहित हुआ हूँ, अभागा अर्थात फलहीन हूँ। ततहा हतास्मि, और उससे खेद है कि मैं नष्ट हुआ जा रहा हूँ, अर्थात कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। इसमें आचार्य महाराज कह रहे, हे संसार को पवित्र करने वाले भगवान, हे भगवान, जो भी इस संसार में पवित्र होंगे वो किससे होंगे? आपके कारण होंगे। आप ही उसको पवित्र करने में कारण बनेंगे। जो भी संसारी प्राणी ये पवित्र हो रहे हैं संसार में, वो किससे हो रहे हैं? आपके द्वारा ही हो रहे हैं। आपके द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उपाय बताया गया है, उस उपाय से ही व्यक्ति पवित्र हो रहे हैं। कर्मों के संयोग से अपवित्रता आती है, वह पवित्रता कर्मों के अभाव से वह पवित्र बनते जा रहे हैं। और क्या करें? निस्संग सारण और असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर हैं। कहना असंख्यात पदार्थों की आप क्या हैं? रक्षा करने वाले हैं। असंख्यात मतलब ऐसे जीव हैं, समुषण में असंख्यात जीव रहते हैं, आपके द्वारा ही उनकी रक्षा होती है, आप उनको बचाने वाले हैं, ऐसे असंख्यात। और शरणम शरणागत प्रति, और शरण में ऐसे जो जाते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। साधित रिपु प्रतितात बदान, और कर्म शत्रु के नाश में प्रसिद्ध है पराक्रम जिनका। क्या है? 24 तीर्थंकर में पारसनाथ भगवान को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। इतना अवसर किसी भी 24 तीर्थंकरों में 23 में किसी में भी नहीं हुआ जितना उपसर्ग आदि पारसनाथ भगवान पर हुआ। इसलिए क्या कह रहे हैं? कर्म शत्रु को नाश में प्रसिद्ध पराक्रम। आपने ऐसा पराक्रम था, उन कर्मों को आपने परास्त कर दिया। तो ऐसे पारसनाथ भगवान का संघर्ष प्रसिद्ध है। ऐसे उपसर्ग किसी नहीं हुए, कठिन कठिन घोर घोर, पर आत्म साधना में आप लीन रहे और आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तद पाद पंकज असाध अपि प्रणिधान, वंध्या वंध्यास्मि। ऐसे आपके चरण पाकर भी मैं उनके ध्यान से रहता हुआ हूँ, अभागा हूँ। क्या करे? ऐसे आपके चरण तो मिल गए पूर्व पुण्य से, पर उनके मैं ध्यान से रहित हूँ। आपके चरणों का सानिध्य हमने प्राप्त कर लिया, आपको प्राप्त कर लिया, पर आपका ध्यान मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अभागा हूँ। क्या करे? उनके ध्यान से रहित मैं अभागा हूँ। एक तो चरण मिलना ही कठिन है, और मिल गए तो ध्यान नहीं किया। एक तो अवसर मिलता नहीं है, मिल जाए तो गमा रहे हैं, समय यहाँ आके कार्यों में लगा। इसलिए क्या रहे? मैं अभागा हूँ। पूर्व पुण्य के उदय से आपके चरण मिल गए, आपका सानिध्य मिल गया, सब अच्छा अच्छा मिल गया, लेकिन आपका ध्यान हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्या है? मैं अभागा हूँ। इसलिए यहाँ ये संकेत दे रहे हैं। इसलिए आपको समय मिलता है, व्यर्थ के कामों से समय निकाल के ऐसे प्रभु का ध्यान करो। नवोकार मंत्र में अरहंत का क्या स्वरूप सिद्ध का, और भी पांचों परमेश्वरी का, ऐसे भगवान के गुणों का चिंतन करो, ऐसा ध्यान करो। तो ऐसा हमारा अभागा, मेरा भाग फूटा है महाराज, भगवान खराब है, फलहीन। जब ध्यान ही नहीं करोगे तो फल कहाँ मिलेगा? ध्यान तो कर रहे हैं महाराज, कौन सा ध्यान कर रहे हैं? आर्ध और रोध ध्यान चल रहा। आर्ध और ध्यान वो तो सिखाने की जरूरत नहीं, वो नहीं, धर्म ध्यान करना है। आर्ध और ध्यान तो चल रही रहते हैं, कोई ना कोई तो ध्यान चलते ही है, बिना ध्यान के तो रहते ही नहीं ना। तो इसलिए कह रहे हैं तत् हा हतास्मि, और उससे खेद है कि मैं नष्ट हुआ जा रहा हूँ, अर्थात कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? खेद है आपके चरणों का अगर ध्यान करें तो पुण्य का संचय होगा, पाप कर्म का क्षय होगा, पर खोटे ध्यान में हमारा मन लगा हुआ है। ऐसे असाता कर्म का बंद किया जा रहा है, फिर वह उदय में आएगा, फिर कष्ट होगा। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे चरण कमल पाके भी ध्यान रहित हूँ। इसलिए कह रहे चरण कमल मिल गए हैं, पुण्य का उदय है, सब कुछ मिल रहे हैं, अब उनका अच्छे से ध्यान करो। बैठो तो ना,
घर पे बैठ के करो, मंदिर में बैठ, जहाँ आपको करना हो, जहाँ आपकी अनुकूलता हो, जो भी समय आपके लिए अनुकूल हो करो ना, तो पुण्य संचय होगा। बाकी खोटे खोटे ध्यान तो चल ही रहे महाराज, तो खोटे खोटे तो करते ही आ रहे हो। खोटे नहीं, अब क्या करना है, चोखी धर्म ध्यान करना है। चोखी क्या कहलाते, अच्छे धर्म क्या है, धर्म ध्यान करना है, तब जाके हमारा इस संसार से बेड़ा पार होगा। इस तरह यह भी आपका श्लोक पूर्ण हो गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं आगे के लिए, क्या कह रहे थे, हाँ बोलो। अब देखो आज कितनी तारीख है, 9 तारीख, कल और परसों संभवतः समाप्त हो जाएगा, 4 श्लोक शेष है। ठीक है, फिर आपके पास पर्व के लिए कितने, 5-6 दिन ही है ना, कितने हैं, 11 के बाद कितने दिन बचेंगे, फिर 17 तारीख को छुट्टी रहेगी ना, तो आपके पास 11 के बाद कितने रहेंगे, 6 दिन रहेंगे। 6 दिन में एक क्लास कौन सी हो जाएगी बताओ आप, है? उसके बाद तो जाना है ना बाहर, सबको नहीं जाना, अरे ऐसा नहीं, बांध के नहीं रखना ना, बांध के रखेंगे तो अच्छा नहीं ना। आप विचार कर लो, कल और परसों का दिन है, अगर आप में उत्साह और रुचि है, पढ़ना चाहते उत्साह रुचि, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो समय निकाल लें, क्या करें, हम तो एक के बाद समाप्त करने की सोचते हैं, लेकिन आप मानते ही नहीं, हम क्या करें ना। तो आप में अगर उत्साह और रुचि हो तो आप विचार कर लें को क्या पढ़ना है, आपको आगे का भी सोच लें। आगे का भी शायद 1-2 तारीख तक कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है पता नहीं, इन लोगों के 1-2 तारीख तक कार्यक्रम है, उसके बाद लगेगी ना फिर, तो अब रहेंगे तो लगेगी, हम क्या कहते हैं, नहीं रहेंगे तो क्या हम आएंगे यहाँ बैठ के, आप नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, हैं हैं क्या, हाँ लगेगी, जब आएंगे तो लगेगी, नहीं आएंगे तो क्या लगेगी। तो आप आज मतलब कल में आप चर्चा आप कर लें, क्या आपको पढ़ना है, महाराज जी से निवेदन कर लें जी पढ़ना है, पहले आपकी रुचि समय आदि हो तो कर लें। ऐसा नहीं क्लास के लिए कह जाएंगे और सब अपने अपने विमानों से चले जाएंगे बाहर, तो ऐसा नहीं, आप पहले आपके अंदर रुचि हो, समय हो, अनुकूलता हो। अचानक कोई काम आना अलग बात है, पर प्री प्लानिंग से अच्छा नहीं। तो आपको पढ़ना है तो हम समय निकाल लें, क्या करें, हमें तो निकालना पड़ेगा, दिन तो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, अब 2 महीने और बचे, कहने को चतुर्मास 4.5 महीने का था, बस 2 महीने बचे हैं, हो गया चतुर्मास है, यहीं रुकना है, पता नहीं कहाँ रुकना है। एक कल कह रहे थे शाम को कि महाराज को यहाँ बुरा लग रहा जल्दी, अरे कोई चर्चा कर, बुराई की कह रहे, कोई भी आगे के कार्यक्रम के लोग निवेदन के लिए आ रहे हैं, उनका कोई कार्यक्रम, इसलिए चर्चा हो रही थी। अब कब जाएंगे, जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी तो यहाँ से जाने का कोई काम ही नहीं। वहाँ से आचार्य महाराज का जब संकेत होगा तब आने जाने की बात, अभी तो कोई संकेत है ही नहीं ना। तो इसलिए आप लोग सब लोग चर्चा कर लें, जो भी आपको सब लोग अच्छे से पढ़ सकें उत्साहपूर्वक, जिसमें रुचि हो। हमें कोई भी चीज़ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब पढ़ा देंगे, हमें क्या समस्या है। पर आप में जो समझ में आए, कठिन विषय रखेंगे तो और फिर दिक्कत जाती। ऐसा विषय रखें कि आपको जो अनुकूलित हो, और इसलिए भी कि आप आगे पर्व के बाद भी तैयार रहें। ऐसा नहीं कि पर्व के बाद 5-6 दिन पढ़ लिए फिर पर्व के बाद रहे नहीं, उसकी भी आप डेट फिक्स कर लेंगे कि क्या तारीख से लगाना। 28 तक पर्व है, उसके बाद क्षमा माड़ी है, कहीं जलूस जाना, क्या क्या होना पता नहीं, उनसे पूछो, तो वो सब अपन कर लेंगे। उसके बाद निर्धारित समय आप बनाएंगे कि इस तारीख से लगाना, तो उस तारीख से चालू कर देंगे। वो क्या, जब तक हम छुट्टी मनाएंगे 15-20 दिन की, वो क्या है, क्या तो 8 ही है, जो 9 है, तो क्या दिन लगेंगे, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। सब जने से पूछो, हमसे आप नहीं कहें ना, आप लोग आपसी में चर्चा कर लें। आपको जो भी पढ़ना तो हम पढ़ा दें, हम कोई मना कर ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। आपको जो पढ़ना है आप लोग सब लोग चर्चा कर लें, महाराज जी से निवेदन कर लें, जो भी आपको पढ़ना हो। ठीक है, अभी 2 दिन है, कल या परसों ख़त्म होगी,
फिर देखेंगे आगे। पर ये जरूर आप समय आपको हो तो शुरू करवा के, और फिर नहीं। अभी आप 3 बजे का समय रखते हैं, आते नहीं हैं। पर इसलिए हम ये कह रहे हैं आपको दिक्कत है तो आप 3:15 से 3:30 रख लेना, नहीं 3:30 से 4 रख लेना, क्या दिक्कत है? और क्या करें ना, वो क्या कर सकते ना भाई। देखो आप समय पे नहीं आ पाते, हमें पता है ना, तो समय एडजस्ट करें ना। आधा अधूरा विषय चला जाता, हम पुनरावृत्ति तो कर नहीं रहे, कल का पढ़ाएंगे, ठीक है। अपन अभी 3 बजे से रख रहे हैं, 3 की जगह अपन 3:15 से 3:45 कर लेना, ठीक है। आध घंटे में हो जाएगा काम। आप विचार कर लें, पहले तो आप विचार करें। लिखो, अचानक कभी कभार लेट होना अलग है, पर प्लानिंग से लेट होना अलग बात है कि इतने बजे चलेंगे, इतने बजे आ जाएंगे। ठीक है, संस्मरण देखें, ठीक है। आप लोग चर्चा कर लें क्या पढ़ना है, फिर महाराज जी से निवेदन करने ही पढ़ना है, पढ़ा देंगे। आप मान नहीं रहा तो हमें तो पढ़ा नहीं पड़ेगा, क्या करें। हाँ पढ़ा देंगे, हमें कोई, आप लोग सब लोग कर लेने निर्णय क्या करना, ठीक है। आपको पढ़ना पढ़ा हुआ होगा सबका, सब विद्वान लोग हैं ना। हाँ, क्या करना है आज नहीं, आप चर्चा आज कर लें, 2 दिन अभी तो है ही ना, फाइनल कर लेंगे। और चर्चा आप क्लास के बाद आप चर्चा कर लेना, क्लास के बाद आप चर्चा कर लें आज कल में क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। संस्मरण देखें, आचार्य महाराज का भोपाल राजधानी में 2002 में पहली बार आना हुआ था। गर्मी का समय था और आचार्य महाराज चौक मंदिर में रुके हुई थी। वहाँ से सुबह सुबह आचार्य महाराज संघ के साथ VIP रोड है भोपाल में, वहाँ सभी सोच जाया करते थे। एक दिन सभी महाराज सोच गए थे, और जहाँ सोच जाया करते थे वह स्थान थोड़ा सा पहाड़ी जैसा था, स्थान थोड़ा सा गड्ढे वगैरह थे। एक महाराज सोच चढ़ने के लिए जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, वो चढ़ते चढ़ते वह स्लिप हो गए, और स्लिप हो जाने से उनके पैर में चोट आ गई। चोट आने से खून भी आ गया। साथ में जो भी महाराज थे उनने यथायोग जो भी वहाँ था तो उपचार किया, और चलते चलते वापस चौक मंदिर आ गए। जहाँ आचार्य महाराज बैठे हुए, वहाँ जाके आचार्य महाराज को बताया, आचार्य महाराज ऐसे ऐसे हमें चोट आ गई। तो सबसे पहले तो आचार्य महाराज की डांट गलती है, उपचार तो बाद में बताते हैं। तो आचार्य महाराज ने सारी बात सुन के हुए एक ही शब्द बोला, वो थे मुनि चंद्रसागर महाराज। तो बोले, चंद्रसागर महाराज सुनो तुम पहले अच्छी तरह से, तुम इस गाड़ी के सिर्फ ड्राइवर हो, एक गाड़ी के मालिक मैं हूँ। क्या है? इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ, तुम इस सिर्फ गाड़ी के ड्राइवर हो। इस गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाया करो। गाड़ी तुम्हें मिली, इसका अर्थ है कैसी भी चलाते रहो तुम। उसका संकेत यही था कि तुम्हें जो कुछ भी महावीर मिला है तो उसके पालन करने में ये शरीर सहायक है। तो जो भी तुम आना जाना करो बड़ी सावधानी पूर्वक करो। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम कुछ भी करते रहो। तो ये आचार्य महाराज का संकेत था कि घबराने की कोई बात नहीं। और फिर आचार्य महाराज ने उसका उपचार बताया कि इसका उपचार क्या करना है। तो पहले तो डांट ही गलती है, डांट से सावधानी रखी जाए, नहीं तो फिर तुम गलती फिर कल करोगे ना गलती। तो इसलिए तो एक संस्मरण सुनाया, दूसरा याद आ गया, वो कल सुनाएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंधु मानस ममासु देवी।